हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो हमारे सिलेबस का सेकंड पार्ट है। बट जो ये मैं जेकेपी का सिलेबस आपको करवा रहा हूँ, ये खाली जेकेपी के लिए नहीं है, ये सीएससी, एसएससी, सीएचएसएल या एसएससी जीडी, सीजीएल सब के लिए जो है सेम ही है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाए थे इम्पॉर्टेंट डेट्स फ्रीडम स्ट्रगल की। ठीक है, तो जो मैंने इवेंट्स आपको करवाए थे, डिफरेंट डेट्स जब मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री की करवाई थी फ्रीडम स्ट्रगल की, उसमें आपके इवेंट्स भी आ गए हैं। बट वो फ्रीडम स्ट्रगल से पहले वाले जो थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट आपके रह गए हैं इवेंट्स, वो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है इम्पॉर्टेंट डेट्स, उसमें इवेंट्स भी दिए गए हैं डेट्स के साथ, वो वीडियो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद की जो भी इवेंट्स हुए हैं वो उसी वीडियो में हैं। ये जो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स, ये फ्रीडम स्ट्रगल से पहले वाले हैं। ठीक है, तो जाके वो वीडियो भी ज़रूर देखना। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इम्पॉर्टेंट डेट्स इंडियन हिस्ट्री में आती हैं, वो हमारी इम्पॉर्टेंट ही हमने करनी है। अगर हम पूरी की पूरी करने लग जाएं तो वो तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा हम पे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वही करेंगे। तो हमारी यहाँ से शुरू होती है 1757 से लेके, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखना। और ये हुई थी सिराजुद्दीन दौला एंड आर्मी ऑफ लॉर्ड क्लीव। ब्रिटिश आर्मी ईस्ट इंडिया की कंपनी थी, उसकी आर्मी थी, और जो इसके हेड थे ये थे लॉर्ड क्लीव। और ये हुई थी सिराजुद्दीन दौला के साथ, और इसमें जो है डिफीट हो गए थे ये सिराजुद्दीन दौला। और इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो स्ट्रांग हो गया था, उनकी आर्मी स्ट्रांग हो गई थी, उनका बेस स्ट्रांग हो गया था। एक तरह की उन्होंने हुकूमत जमाना शुरू कर दी थी 1757 के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है 1761 में हमारी थर्ड एंड लास्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। ठीक है, 3 बैटल पानीपत में हुई है, तो ये लास्ट बैटल थी पानीपत की 1761, और ये हुई थी मराठाज एंड रूलर ऑफ अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, मराठाज की हुई थी अफ़गानिस्तान के रूलर के साथ, और इसमें भी जो है ये मराठाज को जो है डिफीट कर दिया था रूलर ऑफ अफ़गानिस्तान ने। और जो है मराठाज किंगडम का डाउनफॉल जो है उस टाइम से शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 1764। ठीक है, 1764 में हमारी बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी, मीर कासिम की आर्मी की। ठीक है, और ये इसको हेड कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। आपने ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, मैं ऐसे नॉलेज के लिए बोल दूं, अगर एग्ज़ाम में पूछी जाए आपने खाली डेट्स याद रखनी है और डेट्स में कौन सा इवेंट हुआ है। ठीक है, ये तो मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, अगर कभी पूछ भी लें तो माइंड में ये चीज़ें रखना। ठीक है, ये बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, और ये हुई थी मीर कासिम की आर्मी और ईस्ट इंडिया आर्मी के बीच में, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को हेड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और ये जो बैटल थी ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही जीती थी। जो विक्ट्री हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी, और डिफीट हो गई थी मीर कासिम की आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना इस पे बोल दिया था कि हम जो है अपने तरीके से जो है इंडिया को चलाएंगे, इंडिया पे राज करेंगे, इंडिया पे हुकूमत करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी, और ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी ब्रिटिश आर्मी और बाजीराव सेकंड के बीच। ठीक है, और ये हुई थी कब, ये ट्रीटी हुई थी, याद रखना, ये ट्रीटी हुई थी 1802 में, और हुई थी ये बैटल ऑफ पूना के बाद। जब बैटल ऑफ पूना हुई बाजीराव सेकंड के साथ, जब बैटल ऑफ पूना हुई तो बाजीराव सेकंड जो है डिफीट हो गए ब्रिटिश आर्मी से। तो उसके बाद जो है ये ट्रीटी हुई ब्रिटिश आर्मी और बाजीराव सेकंड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट डेट 1829 में प्रोविशन ऑफ सती हो गई। सती आप सबको पता ही होगा, जब जो हिंदूज़ में जो है ये एक उनका रिवाज था। ठीक है,
कि जब भी उनका हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ जो है उसकी वाइफ को भी ज़िंदा जला दिया जाता था, ठीक है। और 1829 तक ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि उनका मानना था कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही जो है उसकी वाइफ को भी मरना पड़ता है, लेकिन वाइफ ज़िंदा ही होती थी, उसको जो है ज़िंदा जला दिया जाता था 1829 तक। 1829 में क्या हुआ, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है इसको जो है प्रोहिबिट कर दिया, इसको जो है प्रोविशन हो गया, ये बंद कर दी कि ये जो है अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो है ज़्यादातर जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का ही नाम आता है, और इसके साथ जो है राजा राम मोहन राय भी थे। इन दोनों ने जो है ये सती सिस्टम जो है ख़त्म किया था। उसके बाद से जो है कोई भी वाइफ जो है हस्बैंड के साथ जिंदा नहीं जलाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, आप ये सारी डेट्स याद रखना, जो मैंने आपको पढ़ाई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैंने कुछ कुछ चुन के लाई हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं, ठीक है। अगर मैं सारा का सारा लाता तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती और जो है आप पे भी बर्डन बोझ बढ़ जाता, तो आपको माइंड में भी नहीं आता। इसलिए मैंने जो है इंपॉर्टेंट सी लाई हैं, इंपॉर्टेंस डेट, और ये आप अगर नहीं भी एक बार याद होगा वीडियो को एक दो बार ज़रूर देख लेना, बट ये आप याद कर ही लेना, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। पिछली वीडियोस में जो है हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। और जो मैंने पिछली वीडियो, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो डाली है इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रीडम स्ट्रगल की, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि उसमें सारे इवेंट्स मैंने डाले हुए हैं फ्रीडम स्ट्रगल के बाद वाले, ठीक है। जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो इवेंट्स मैंने सारे के सारे उस वीडियो में डाले हुए हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वो भी जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद 1839 से लेके 1842 तक जो है ये फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार हुई थी, और ये हुई थी ब्रिटिश आर्मी और अफ़गान रूलर के बीच में, ठीक है। और ये जब हुई तो ये बैटल भी हुई थी, अफ़गानिस्तान में हुई थी, और वहाँ पे जो है ये बैटल विक्ट्री हुई थी अफ़गानिस्तान की, और जो है डिफीट हुआ था ब्रिटिश आर्मी का। और जो है ब्रिटिश आर्मी ने खुद ही जो है पीछे हट गई थी, क्योंकि उनके बहुत सारी आर्मी के जो जवान थे उनकी बहुत सारी आर्मी का जो है लॉस हो गया था, इसलिए वो खुद ही पीछे हट गए थे और इनकी विक्ट्री हो गई थी। और ये फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद 1855 से 1846 तक जो है फर्स्ट इंग्लो सिख वार हुई, और ये इंग्लो सिख वार हुई पंजाब में और पंजाब के जो है आसपास के एरिए में, और ये हुई थी ब्रिटिश आर्मी और सिखों के बीच में। इसमें भी क्या हुआ था कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो उसकी विक्ट्री हो गई थी, और सिख जो है सिख जो किंगडम था, जो डायनेस्टी थी सिख डायनेस्टी, वो जो है डिफीट हो गई। और उसके बाद जो है सारी की सारी स्टेट्स जो है आ गई ब्रिटिश आर्मी के पास। बट उसके बाद जो है प्रिंसली स्टेट रखी हमारे क्या नाम है, उसके बाद जो है गुलाब सिंह जी ने जो है जो जेंट के प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम पे गुलाब सिंह जी के पास, ठीक है। और गुलाब सिंह जी ने जो है ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर कर ली जाके 1846 में, ये भी याद रखना आप। 1846 में जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, किसके बीच ये हुई, ब्रिटिश के बीच और गुलाब सिंह जी के बीच, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह जी ने जो है ये अंग्रेज़ों से ख़रीद लिया जेंट के, प्रिंसली स्टेट थी, ख़रीद लिया। 75 लैक्स, याद रखना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 75 लैक्स नानकशाही रुपीज़, ठीक है। 75 नानकशाही रुपीज़ दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उनसे ख़रीदा था जेंट के को। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर वो हुई थी, और वो हुई थी 46 में, 1846 में, याद रखना। और उसके बाद जो है ये इस स्टेट्स जो है ब्रिटिश के जो है राज में नहीं थी, ब्रिटिश के कब्ज़े में रही थी, ये एक फिर प्रिंसली ही स्टेट रही। जब तक हमें फ्रीडम मिलता तब तक ये एक प्रिंसली ही स्टेट थी, इसमें अंग्रेज़ों को का कोई जो है हक नहीं था, क्योंकि ये खरीदी हुई थी अंग्रेज़ों की। और ये खरीदी थी फर्स्ट इंग्लो सिख वार के बाद, और ये फर्स्ट इंग्लो सिख वार हुई थी 1845 से 1846 तक, याद रखना, ठीक है। उसके बाद 1857 में रिवॉल्ट एक्ट आ गया, ठीक है। और रिवॉल्ट एक्ट के बाद जो है
जो ये रिवॉल्ट एक्ट आया, रिवॉल्ट एक्ट के बाद वाला जो है मैंने ये आपको सारा का सारा पढ़ाया हुआ है। इंडिपेंडेंस डेट तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ये 1864, 1875 में क्या हुआ, 1818 में क्या हुआ, जितने भी इवेंट्स हुए हैं इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक, सारा मैंने जो है आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स जो पढ़ाई हैं फ्रीडम स्ट्रगल वाली, उसमें जो है आपको मैंने करवा दिया है। इवेंट्स भी बताए हैं उसमें और डेट्स भी उसमें बताई हैं। वो वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिए और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं।